गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नॉलेज एंड करिकुलम जो कि सेकंड सेमेस्टर का 8A पेपर है के अंतर्गत ज्ञान की प्रकृति को पढ़ेंगे। हम नेचर ऑफ नॉलेज को जानेंगे। पिछले कुछ वीडियोस में हमने ज्ञान के अर्थ को जाना, हमने मीनिंग ऑफ नॉलेज को समझा कि ज्ञान जो है वह सत्य पर आधारित होती है। इसमें विश्वास की अनिवार्यता जरूरी है और यह जो सत्य है यह प्रामाणिकता पर आधारित होती है। हमने ज्ञान के कंसेप्ट को भी जाना, हमने इसकी अवधारणा को समझा कि ज्ञान प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूपों में होता है। ज्ञान की विभिन्न विचारकों ने अपने अपने मतों के अनुसार भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं, जिसे भी हमने पिछले कुछ वीडियोस में पढ़ा कि ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, ऐसा सुकरात कहते हैं। ज्ञान ही वह है जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाता है, ऐसा बौद्ध दर्शन ने कहा है। इसी तरह बहुत से विचारकों ने भी ज्ञान की परिभाषाएं दी हैं, जिसे हमने कुछ वीडियोस में पढ़ा। ज्ञान वह है जो सत्य है, ज्ञाता के पास उस ज्ञान के सत्य होने का प्रमाण होता है। ज्ञान के इम्पोर्टेंस को भी हमने जाना कि ज्ञान जो है वो शिक्षा प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। ज्ञान समाज सुधारने में सहायता करता है। ज्ञान को मस्तिष्क की खुराक कहा गया है। हम ये भी कह सकते हैं कि ज्ञान ही है वह जो व्यक्ति के अंदर अंधविश्वास और रूढ़िवादिता को दूर करता है। ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आँख कहा गया है। ज्ञान का प्रकाश सूर्य के समान है। ज्ञानी मनुष्य ही अपना और दूसरे का कल्याण करने में सक्षम होता है। हमने बहुत से इम्पोर्टेंस पॉइंट्स को जाना ज्ञान के महत्व के अंतर्गत। आज हम ज्ञान की प्रकृति को समझते हैं कि ज्ञान का नेचर कैसा होता है। आजकल ज्ञान का महत्व बहुत ही अधिक है, जिसका ज्ञान जितना अधिक और जितना नवीन होगा वह उतना ही अधिक दूसरों को प्रभावित कर सकता है। वह जहाँ भी होता है या जहाँ भी जाता है वहीं उसे अपनी एक अलग पहचान मिलती है। शिक्षा व्यक्ति को पर्याप्त ज्ञान देती है, उसे नवीनतम करती है तथा ज्ञान की दृष्टि से उसे गंभीर बनाती है। ज्ञान की प्रकृति जो है वह अमूर्त होती है। इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञान जो है वो हमें साझा रूप में प्राप्त होती है। ज्ञान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए जरूरी है। जीवन के सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक पक्षों का ज्ञान, ये सभी ज्ञान हमें साझा रूप में प्राप्त की गई समझ से प्राप्त होता है। यह दो विचारों के बीच न्याय संगत सच्चाई समझौता से प्राप्त होता है। यही विशेषता ज्ञान की अमूर्त प्रकृति होती है। शिक्षा के ज्ञान लक्ष्य को हम एक आधार लक्ष्य मान सकते हैं। इसलिए सुकरात ने कहा कि जो सच्चा ज्ञान प्राप्त कर ले वह सर्वगुण संपन्न हो जाता है। ज्ञान की प्रकृति सामाजिक भी होती है। ज्ञान सामाजिक रूप से साझा की गई समझ है, क्योंकि यह समाज के सामुदायिक सदस्यों के सामूहिक लक्ष्य के माध्यम से विकसित किया गया है। यह एक पीढ़ी से
दूसरी पीढ़ी तक जाती है। ज्ञान जो है वह वास्तविक होती है। व्यक्तियों को अपने अनुभव से बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। हमारा संपूर्ण ज्ञान अनुभवों से प्राप्त तथा अनुभवों पर ही आधारित होता है। हमें किसी भी चीज़ का जितना ही अधिक एक्सपीरियंस होता है उतना ही हमारा ज्ञान परिपक्व होते जाता है। विचार प्राप्त करने के मुख्य रूप के ये जो इम्पोर्टेंस साधन हैं जो कि हमारा अनुभव है। ज्ञान जो है वह विचारों को, हमारे विश्वास को, हमारे तर्क को, हमारी जानने की इच्छा को पूर्ण करता है। हम किसी चीज़ को जानकर अपने ज्ञान की ललक को शांत करते हैं। ज्ञान जो है वह मनुष्य की सामाजिक गतिविधियों में ही निहित होती है। इसलिए ज्ञान चरित्र में अनिवार्य रूप से सामाजिक है। ये ज्ञान के कुछ प्रकृति हैं। ज्ञान जो है वह संचयी है। इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। वास्तविकता की नई समझ, वास्तविकता के ज्ञान की सहायता से ही यह पीढ़ियों में निरंतर विकसित होती रहती है। प्रत्येक व्यक्ति जानने की इच्छा रखता है और प्रत्येक व्यक्ति में चीज़ों को जानने की ललक होती है। मनुष्य अपने अनुभव के द्वारा ही इस विश्व को जान पाता है, अपने अपूर्ण ज्ञान को पूर्ण कर पाता है और अपने समूह में वह उसे स्वीकार कर पाता है, उसे अपने मस्तिष्क में अपनी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए सफल हो पाता है। ज्ञान जो है वह इसलिए कहा जाता है कि यह एक संचयी प्रक्रिया है। ज्ञान वास्तविक होती है और यह वास्तविकता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती रहती है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल ही है, जैसे कि ज्ञान, जैसे आप जान रहे हैं, इसके विभिन्न रूप हैं। अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये भी एक ज्ञान है। तो ये जो ज्ञान है ये भी संचयी है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो एज ए टीचर मैं आपको यह ज्ञान दे रही हूँ और आप हमसे हमारी बातों को सुनकर ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। तो हमें भी तो किसी ने ज्ञान दिया था, हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाया और हमने उनसे ज्ञान ग्रहण किया और उस ज्ञान को अपने अंदर संग्रहित किया, उस ज्ञान को अपने अंदर समाहित करके अपनी समझ को बढ़ाया और आज मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ। तो फिर आप उस ज्ञान को ग्रहण करेंगे और अपने मस्तिष्क को, अपने विचारों को परिपक्व बनाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि ज्ञान जो है वो संचयी होता है। इस विश्व में लोगों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहले वे जो अपने अनुभवों के आधार पर सीखते हैं, वे बुद्धिमान होते हैं। जो लोग खुद के स्वयं के एक्सपीरियंस के आधार पर सीख रहे हों वे बुद्धिमान होते हैं। और दूसरे वे जो दूसरे के अनुभवों के आधार पर सीखते हैं वे खुशहाल होते हैं। और जो ना तो दूसरे के अनुभवों से सीखते हैं और ना ही अपने अनुभव से सीखते हैं वे मूर्ख होते हैं। ली ने यह कहा है, ये एक विचारक हैं ली, इनका कहना है कि ज्ञान सामान्य बुद्धि के बिना अज्ञानता है, विधि के बिना यह व्यर्थ है, दयालुता के बिना यह अनुपयोगी है, धर्म के बिना यह मृत्यु है। परंतु सामान्य ज्ञान के साथ यह बुद्धिमत्ता है, विधि से यह शक्ति है, दया से यह लाभकारी
उपयोगी है। धर्म से यह गुण जीवन तथा शक्ति है। हमारा चौथा पॉइंट है ज्ञान की प्रकृति के अंतर्गत ज्ञान की कोई सीमाएं नहीं होती हैं। ज्ञान सीमा से परे होता है। जैसा कि हम शुरू से ही जान रहे हैं कि ज्ञान एक शक्ति है और ज्ञान जो है वो सर्वोच्च सद्गुण है। इसकी कोई सीमाएं नहीं होती है, यह सीमाओं से परे होता है। ज्ञान का संचयी चरित्र हमें ज्ञान की सीमा और असीम प्रकृति दोनों को सूचित करता है। मानवता के विकास में किसी विशेष स्तर पर ज्ञान उपलब्ध अनुभव के सीमित चरित्र और ज्ञान प्राप्त करने के मौजूदा साधनों द्वारा निर्धारित सीमाओं के विपरीत आता है। इसलिए ज्ञान हमें सीमित यह हमेशा सीमित न रखकर इसकी सीमाएं जो है वह असीमित होती है। यह सीमाओं से जो है यह परे होता है। यह एक सत्य है, यह प्रामाणिकता पर आधारित होता है। हम जितना ही अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे उतना ही अधिक जागरूक, उतना ही परिपक्व होते जाएंगे और ज्ञान की जो है वो ललक हमारी उतनी ही अधिक बढ़ती जाएगी। ज्ञान इसलिए कहा जाता है कि यह सीमा से परे भी है और ज्ञान सीमित है पर सीमा से परे, ये दोनों ही है। कुछ लोग जो है वो अपनी ज्ञान की सीमाओं ज्ञान जो है वो सीमित स्तर पर ही रखते हैं, लेकिन वह जो ज्ञान है वह केवल उतना ही सीमित नहीं होता है। उसकी जो सीमा जो है वह परे होती है, वह सीमा जो है वो अनंत होती है। यह ज्ञान की प्रकृति के अंतर्गत आता है। ज्ञान की इन प्रकृतियों से हमें ये जो अभी हमने पढ़ा, इससे हम यह कह सकते हैं कि ज्ञान जो है वो जीवन के विषय में गहन जानकारी के द्वारा प्राप्त होता है। ज्ञान दूसरों के प्रति अपने संवेगों पर नियंत्रण रखता है। ज्ञान दूसरों के प्रति सहानुभूति प्रकट करता है। ये सब ज्ञान की प्रकृति के अंतर्गत ही आता है। ज्ञान सर्वमान्य हितों के लिए समर्पित होता है। ज्ञान नवीन अनुभवों का स्वतंत्र एवं खुलापन है। ये जो पॉइंट है, ज्ञान नवीन अनुभवों का स्वतंत्र एवं खुलापन है, ये अभी पिछले चौथे पॉइंट में जो हमने कहा कि ज्ञान सीमित और सीमाओं से परे दोनों हैं। जिससे जितना ही एक्सपीरियंस होगा वह उसका विचार उतना ही स्वतंत्र और खुलापन होते जाएगा। ज्ञान सीमाओं की स्वीकृति है। ज्ञान बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है। ज्ञान सामंजस्यपूर्ण योग्यता है। एडजस्टमेंट के लिए, जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए ज्ञान जरूरी है। हम अपने अगर विचारों को, अपने सोच को अगर संकुचित रखते हैं तो हमें जीवन में भी अपने लाइफ को आराम से व्यतीत करने के लिए, सुखी बनाने के लिए, अपने जीवन को व्यवस्थित रखने में परेशानी आती है। इसलिए हमें अपने विचारों को, अपने सोच को संकुचित नहीं रखना चाहिए, अपने ज्ञान को विस्तार देना चाहिए। ज्ञान की, क्योंकि यह जो है वह यह सीमाओं से परे होता है। इसे जितना ही ज़्यादा हम प्राप्त करते हैं, हमारा जीवन उतना ही ज़्यादा खुशहाल बनता है और हमारा ज्ञान जितना ही ज़्यादा विस्तार को प्राप्त करता है, नवीनता को प्राप्त करता है, हमें जीवन में, हमें समाज में उतना ही अधिक सम्मान मिलता है। ज्ञान की जो है ये प्रकृति परिवर्तनशील होती है। ज्ञान तथ्यों को एकत्रित करने की योग्यता है। ज्ञान बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ज्ञान की जो प्रकृति है वह कला और विज्ञान दोनों है। आज हमने ज्ञान की इन प्रकृति को समझा कि ज्ञान क्या है, ज्ञान का नेचर कैसा होता है।
हमने जाना कि ज्ञान जो है वह नवीन अनुभवों का स्वतंत्र एवं खुलापन है। ज्ञान जो है वो दूसरों के प्रति सहानुभूति प्रकट करती है। ज्ञान परिवर्तनशील होती है। ज्ञान की जो प्रकृति है वह सामंजस्यपूर्ण योग्यता को प्राप्त करती है। ज्ञान अनिश्चितताओं की स्वीकृति है। ज्ञान बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है। ज्ञान जीवन के विषय में गहन जानकारी प्राप्त करती है। यह भी ज्ञान की प्रकृति के अंतर्गत ही आती है। ज्ञान दूसरों के प्रति अपने संवेगों पर नियंत्रण रखती है। तो ये सारी जो पॉइंट्स है ये ज्ञान की प्रकृति होती है। तो आज के क्लास के लिए ही इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ज्ञान के स्रोत को, उसके प्रकार को, उसके सिद्धांत को जानेंगे कि उसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।